के बिना बिना मतलब कि इस दुनिया में कोई नहीं है किसी का। मतलब के बिना कोई किसी को नहीं है प्यारा। मतलब के बिना भैया जब तक बैल चलत थे हर में तब तक ही डालो चारा। जब तक बैल हल में चलते थे बहुत सेवा करी और ज्यादा दिन से ट्रैक्टर आए बेचारे बैल अब काऊ काम के नारे केवल लठिया और करंट वाले तार है। अरे बैल छोड़ो, घर का बुजुर्ग घर के बाबा अगर बूढ़े हो जाए पेंशन आ रही तो बड़ी सेवा हो रही और कैसे पेंशन 1 महीना के लटक गई। जब तक बैल चलत थे हर में तब तक ही डालो चारा। बिना मतलब के संसार में कोई नहीं है। जब मतलबी दुनिया है तो इस मतलब की दुनिया में जब तक अपना काम निकले निकालो और काम ना निकले तो कम से कम भगवान के लिए 1-2 मिनट तो निकाली। ना धन संग जाएगा, ना माल संग जाएगा, ना कुछ साथ नहीं जाएगा। जब जाओगे तब ऐसे ही जाओगे क्योंकि मुट्ठी बांध के आए हो और खाली हाथ जाना है। चाहे किसी को देख लो, कितनी भी मेहनत करी, कितना भी धन कमाया, कितने भी पैसे कमाए, लेकिन आखिर में किसी के साथ कुछ नहीं गया। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, पहली सास ससुर पति पूजा, जैसे बढ़ी की धर्म नहीं दूजा। सिया राम जय जय राम।
पहले सास ससुर पत पूजा, और जात से बढ़ के धर्म नहीं दूजा। अब जहां सब सास ही सास बैठी हैं, बहू तो है ही ना कोई, है सब बड़ी बूढ़ी टुकरियां बैठी हैं। समझ में आ रही कुछ बात तुम्हारी? है भाषा समझ में आ रही? हाँ समझ ले। चुके अब लगातार 1.5-2 महीना यही कानपुर में ही है वो। है? सुनो, पहले सास ससुर पत पूजा। अब जहां बहू तो एक आध बैठी है, नीचे बुला रहे। सुनो, सच बताइयो, पहले सास ससुर पत पूजा मतलब सास ससुर की पूजा किस घर में होती है? और जिस घर में पूजा होती है बड़े बुजुर्ग की, वह घर में किसी बात की कोई कमी नहीं रहती। ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये भी मत सोचना कि अकेली बहू पूजत रहे और तुम बड़ी बैठ के कुल खटिया पे डंडा घुमाती रहो। अगर बहू को बेटी मान लोगी तो बहू पूजन करेगी। और आते ही आते तालो चाबी ले लो, जेब में आई बहू और तारो लगाए दो, तेल भर के सब्जी के लिए मसाले नाप नाप के दे रहे, और तारो बंद करके बाद में हिसाब लगा रही कि 8 दिन तेल नहीं चलो। है? तो फिर बहू हो जाएगी फिर। है? फिर वो ऐसी बहू हो जाएगी कि पांच द्वारे पे बैठी बैठी देखो ही। है? मतलब खुद के हाथ में घंटी है, अब उसे हिलाओगी या बजाओगी? बजेगी तब तक जब तक आप हिसाब से रहोगी, और फिर तो हिलती रह जाएगी, फिर कोई नहीं सुनेगा। परहित सरस धर्म नहीं भाई, जा दुनिया में सबसे बड़ा धर्म पराया हित है। और पराया हित कौन सा है? दूसरे का हित कैसा है? पराया हित अगर हमसे गरीब है, हमसे थोड़ा कमजोर है, या हमारा भाई थोड़ा गर्दिश में है, उस भाई की थोड़ी भी सेवा अगर हमने कर दी, थोड़ी भी उसकी सहायता कर दी, तो इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। और दूसरे को पीड़ा देना ही सबसे बड़ा धर्म है। गरीब को सताना ही सबसे बड़ा धर्म है। भागवत में, गीता में, कौन से भी शास्त्र में ले लीजिए, कोई से पुराण में ले लीजिए, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, दुख देवे दुख मिलत है, सुख देवे सुख होए। आज अगर हम किसी के साथ में दगा करेंगे तो हमारे साथ भी पीछे दगा करने वाला बैठा है, तैयार बैठा है। दगा किसी का सगा नहीं, और ना मानो तो करके देखो। जिसने दगा करी उनके जाके घर देखो, जिसने थोड़े पीछे कुछ भी गलत किया है उनके घर जाके देखो, रोने वाले पैदा नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब यही दिखाई देता है। ये युग ऐसा युग है कि इस युग में अगर आप ये सोचो कि हम कुछ भी कर लें कोई नहीं देख रहा। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब कुछ सालों से ऐसा होने लगा है कि अगर इस समय तुमने कुछ गलत किया तो आने वाले कुछ ही सालों में हमारे साथ गलत होगा, और हो रहा है। भैया बड़ा सौभाग्य है जो हम लोग आप लोगों के दर्शन पाने के लिए आपके गांव में आए। बड़ा सौभाग्य हमारा है जो हमारे बाबा आपके यहाँ में बुला करके लाए। बड़ा अच्छा लगता है जब बाबा के आयोजन में जाना होता है। ये बिल्कुल सही है, कहीं अच्छा है तो कहीं थोड़ा है, लेकिन वह भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? इसलिए अच्छा है, आप लोगों का कार्यक्रम है, आप लोग आइएगा, और जब तक आप लोग यहाँ नहीं आएंगे, सामने नहीं होंगे, तब तक कहने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। ये भी सही है। वक्ता का मन श्रोता से लगता है, और जब श्रोता ही नहीं होगा तो वक्ता कुछ नहीं बोल पाएगा, चाहे वो कैसा भी वक्ता हो। अब सब लोग मिलकर के एक बाबा का नाम का कीर्तन करो, क्योंकि बाबा जी की कथा शुरू होने से पहले सब लोग मिलकर के एक बार पेड़त बाबा के